हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश शक्ति सीरीज की कॉमिक्स, जिसका नाम है खबरदार शहरी। तो दोस्तों, इसका पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स को। और तब सर, आपके लिए फ़ोन है। मेरे लिए? मगर किसका? सॉरी सर, वो अपना नाम नहीं बता रहा, केवल आपको बुलाने की जिद कर रहा है। हेलो। ओह जब्बर, तुमने यहाँ फ़ोन क्यों किया? किसी को शक हो गया तो जानते हो क्या होगा? उस बात को गोली मारो डॉक्टर, तुम्हें फ़ौरन मेरे पास आना होगा। क्यों? इस वक्त मैं नहीं आ सकता, तुम्हें आना होगा डॉक्टर। वहाँ से भागते वक्त मेरी पीठ में सिलेंडर का एक बड़ा टुकड़ा घुस गया था। वह टुकड़ा तो मेरे साथियों ने निकाल दिया है, मगर खून बंद नहीं हो रहा। मैं किसी नर्सिंग होम में इलाज के लिए चला गया तो पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि मेरे और मेरे साथियों के हुलिये के कंप्यूटर चित्र पूरे शहर में लगे हुए हैं। और अगर मैं पकड़ा गया तो तुम भी नहीं बचोगे डॉक्टर गोत्रे। सब जान जाएंगे कि अस्पताल के बाहर जो कुछ हुआ वो तुम्हारे इशारे पर हुआ। चुप रह कमीने, अपना पता बता, मैं आता हूँ। समझदारी इसी में है डॉक्टर, पता लिखो। हैं? जल्दी आओ डॉक्टर, चप्पर 15वीं मंजिल पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस लिफ्ट पर चढ़ जाओ। लिफ्ट डॉक्टर गोत्रे को लेकर ऊपर पहुंची। आह डॉक्टर, जल्दी इलाज शुरू करो, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे। पर ध्यान रहे, मैं तुम्हारा अकेला राजदार हूँ। तुम अपने इस राजदार को खत्म करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ कोई चालबाजी की तो मेरे ये आदमी तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक देंगे। चुपचाप लेटे रहो। पता नहीं कौन थी वो नामुराद शक्ति, इस बार मुझे मिल गई तो मैं उसे गोलियों से उड़ा दूंगा। ये सब उसी के कारण हुआ है। शक्ति तुमसे मिलने आ गई है जब्बर, क्योंकि उसे खुद तेरी तलाश थी। आह, और तू किसका इलाज कर रहा है हत्यारे? उसका जिसके कारण कई लोग अस्पताल में पड़े तड़प रहे हैं। इसके जुर्म में तू भी बराबर का हिस्सेदार है। तड़ा हम भून दो इसे। अगले ही पल गनों से छूट निकला गर्म लोहा। ये लोहा शक्ति की उष्मा से ज्यादा गर्म नहीं शैतानों। थाए 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 थाए। एक हड़ताल को जैसा खूनी रूप देने की तुम लोगों ने कोशिश की है, उसके लिए मौत की सजा भी तुम्हारे लिए कम है। आह, सजा से बचोगे नहीं तुम। खाना। आह, मौत की दहशत से ही मारूंगी मैं तुम्हें। छाना। नहीं नहीं, बचाओ। और तुम शेरा, निर्दोष लोगों के सिर पर कांच की खूब बोतलें फोड़ी थी ना तुमने। खाना कांच। आ अब ये सारा कांच मैं तुम पर फोड़ूंगी, इसे पिघला कर तुम्हें बना दूंगी कांच की ठोस बोतल। हाँ। चेहरे पर विश्वास और हाथ में वह सरिया लिए शक्ति जब्बर की ओर पलटी। जब्बर, तेरे जख्म को इलाज का नहीं बल्कि इस गर्म सरिये की जरूरत है, और इसे मैं तेरे जख्म में घोंप कर रहूंगी। नहीं। डॉक्टर गोत्रे, अपने स्वार्थ में अंधे होकर तुमने मेडिकल प्रोफेशन को बदनाम किया है। तुम्हारे जैसे मतलब परस्त लोगों के कारण ही ऐसी हड़तालें होती हैं और हजारों बीमार लोग परेशान होते हैं, अपाहिज होते हैं और मारे जाते हैं। डॉक्टर की डिग्री बिजनेस के लिए नहीं दी जाती डॉक्टर गोत्रे, बल्कि सेवा के लिए दी जाती है। डॉक्टर एक खबरदार शहरी यानी अलर्ट सिटीजन होता है। डॉक्टर 24 घंटे की ड्यूटी पर होता है। अगर किसी को उसकी ज़रूरत है तो उसे उसके इलाज के लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। मगर तुम इसके विपरीत जाकर शक्ति के हाथों सजा के भागी बन गए हो। मैं तुम्हें इस लिफ्ट में बिठाकर तुम्हारे भाग्य के सहारे छोड़ रही हूँ। अगर तुम इस अनियंत्रित लिफ्ट द्वारा नीचे जाकर बच गए तो भविष्य में याद रखना कि तुम्हारा शक्ति से फिर कभी सामना ना हो। धड़ाधड़, नहीं, मुझे माफ कर दो शक्ति, मुझे बचा लो। धाड़, अगर भगवान ने तुम्हें बचा लिया तो तू बच जाएगा, अन्यथा नहीं। नहीं बचा शैतान, भगवान ने इसके लिए मौत ही चुनी। धाड़। उसी वक्त हॉस्पिटल में, हम खून देना चाहते हैं ताकि कोई भी घायल खून के अभाव में दम ना तोड़े। हमारा खून ले लीजिए ना सिस्टर। आप खून नहीं दे सकते बेटे, आप बहुत अभी छोटे हैं। पर धन्य है तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम जैसे सपूतों को जन्म दिया। और वैसे भी तुम्हारे रक्तदान का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर हड़ताल पर हैं। मगर अब जो कुछ होगा उसके बाद हड़ताल टूट जाएगी। ये तो अतुल है, मेरा बेटा त्रिवेणी। क्या हुआ इसे? यह सीढ़ियों से गिर गया था। पर तुम कैसे बचाओगे? तुम तो हड़ताल पर हो। डॉक्टर गोस्वामी, घबराओ नहीं त्रिवेणी, इसे कुछ नहीं होगा, मैं इसका इलाज करूंगा। मेरा एक ही बेटा है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूंगा। मैं इसी वक्त हड़ताल से अलग होता हूँ। तभी पापा, तुम तो क्या तुम? यस पापा, मैं सीढ़ियों से नहीं गिरा, सिर्फ आपको होश में लाने के लिए ये नाटक किया था। पापा, आप अपने बेटे, घायल बेटे की जान बचाने के लिए आप कैसे तड़प उठे? जरा सोचिए पापा, और आप सब भी सोचिए
अपनों और परायों के खून का रंग अलग अलग तो नहीं होता। इस अस्पताल के सैकड़ों परेशान हाल रोगियों, ज़रूरतमंदों व घायलों को आपकी ज़रूरत है। एक डॉक्टर के लिए इनमें से कोई भी पराया नहीं है, सब अपने हैं। सभी हड़ताली डॉक्टर लज्जित होते चले गए, सबके सिर सर से झुक गए थे। इस प्रकार टूट गई हड़ताल। जबकि इधर तुम शायद किसी को ढूंढ रहे हो अतुल बेटे। हाँ, शक्ति को। उस देवी जैसी औरत ने मुझे ऐसा नाटक करने के लिए प्रेरित किया था। उसने कहा था कि जब मैं यहाँ पहुँचूंगा तो वो भी वहाँ मेरे आसपास ही होगी। हाँ, उसने ठीक ही तो कहा था। समाप्त। तो दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।